5 राज्यों के चुनाव के बाद देश में ईंधन के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम आदमी महंगाई की मार झेलने को मजबूर। इसके विरोध में कांग्रेस ने राजधानी में भारत भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने तंज कसा और पूछा कि पहले महंगाई बढ़ने पर मंत्रालय साइकिल से जाने वाले शिवराज, अब महंगाई बढ़ी है, अब साइकिल से कब जाए। उधर बढ़ती महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमकर मिर्ची लगी। मामला आमने सामने एक दूसरे के नेताओं को चोर कहने तक पहुंच गया। मौके पर मौजूद पुलिस को स्थिति संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशती के मौके पर बीजेपी बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का अभियान चला रही है। बीजेपी के द्वारा इसको लेकर एक संगठन की बैठक रखी गई। प्रदेश कार्यालय में इस बैठक में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इसके अलावा मध्य विधायक आरिफ मसूद ने 2 गैस राहत अस्पतालों को अपनी निधि से उपलब्ध कराई है तो गुड़ी पड़वा के मौके पर अटल पथ पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो गई। महंगाई से आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है, लिहाजा विपक्ष के तेवर तीखे हैं। राजधानी में कांग्रेस के द्वारा इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया और बीजेपी को याद दिलाया कि कल तक महंगाई के नाम पर प्रदेश के मुखिया साइकिल से मंत्रालय जाते थे, अब फिर महंगाई ने पैर पसारे। ऐसे में शिवराज जी साइकिल से कब मंत्रालय जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन के दौरान मजीरे बजाकर कांग्रेसियों ने महंगाई के लिए जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकारों को जमकर कोसा। मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। हमारी महंगाई, हम आलोचना करते थे, शिवराज सिंह जी साइकिल में जाया करते थे। मैं तो कहता हूं शिवराज सिंह जी अब भी आप मंत्रालय साइकिल में जाइए, सच्चाई का सामना करिए। ये दबाने छिपाने और ये घोषणा और आश्वासन की फैक्ट्री जो शिवराज सिंह जी ने चलाई हुई है। पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव जब बढ़ता है, इससे हर वर्ग प्रभावित होता है। हमारी सब्जी का भाव बढ़ रहा है क्योंकि उसको ढोने का पैसा ज्यादा है। डीजल और पेट्रोल और ये सिलेंडर, हमारी माताओं और बहनों को जो चूल्हा चलाना है घर में, सब परेशान है। जिले जिले में हम आंदोलन करेंगे और मोदी जी जितनी उनकी दाढ़ी बढ़ती है उतना पेट्रोल का भाव बढ़ता है, डीजल का भाव बढ़ता है और उतनी महंगाई बढ़ती है। तो मैं तो मोदी जी से कहूंगा अपनी थोड़ी दाढ़ी बढ़ाना बंद कर दीजिए ताकि फिर से हमारे जनता, आम जनता जी सके। उधर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया, लेकिन उनका सामना बीजेपी कार्यकर्ताओं से हो गया। इस बीच दोनों ओर से एक दूसरे के नेता और पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसके चलते मौके पर मौजूद पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। आप कार्यकर्ताओं ने मोदी को भला बुरा कहा तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बचाव में केजरीवाल और आप कार्यकर्ताओं को जमकर कोसा। यह नजारा प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर आप द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान का, जहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उत्तेजित होकर मर्यादाएं लांघ दी। आज आम आदमी पार्टी के तथाकथित गुंडे हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में, जहां पे कि हमारी प्रदेश स्तरीय बैठक चल रही है, उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे, अनैतिक रूप से यहां के हल्ला मचा रहे थे। हम भाजपा के सभी कार्यकर्ता मिलकर उनका विरोध किया और उनसे मैं कहा कि आप हमारे कार्यालय में बिना परमिशन के ऐसे आप हल्ला नहीं कर सकते, कार्यालय के अंदर घुस नहीं सकते हैं। ये केजरीवाल के तथाकथित गुंडे आज यहाँ पर आए और उन्होंने बिना परमिशन के, बिना किसी की का प्रयास कर रहे थे। हमने उनका विरोध किया कि यहाँ पर आकर अनर्गल बयानबाजी और बिना पूर्व सूचना के, बिना प्रशासन को सूचना दिया, आप अनावश्यक रूप से हमारे माननीय नेतागणों का, हमारे संगठन के लोगों का विरोध करे थे। उसके फलस्वरूप हम सब ने भी उन सब को इस स्थान से भगाने के लिए उनका विरोध किया, जिसके फलस्वरूप आपने देखा दूध का दूध पानी का पानी। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इतना ताकतवर ऊर्जा से ओतप्रोत रहता है कि तुरंत उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया। अब जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को कोसा है तो वह भी रुकने वाले नहीं। इन्होंने भी मोदी से लेकर शाह तक चुटकी लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जनता के द्वारा बहुमत से चुना गया है, उसके घर युवा कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया। गृह मंत्री के अंदर में पुलिस, तो वो स्वाधीन हो गए, किसी के घर में भी जाके कुछ भी हंगामा कर सकते हैं। गृह मंत्री तड़ीपार बनाया जाएगा तो देश का यही हाल होगा। हमारी मांग है कि सर्वप्रथम तो गृह मंत्री बदला जाए, क्योंकि जो दिल्ली की सुरक्षा नहीं कर सकता, दिल्ली की जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो गृह मंत्री बनने लायक नहीं है। दूसरी बात, पंजाब की बुरी हार से, दिल्ली की बुरी हार से और आने वाले एमसीडी चुनाव में हारने की डर से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बौखला गई है और इस बौखलाहट में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम। उधर कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशती के मौके पर प्रदेश में बूथ स्तर पर एक बार फिर से पार्टी को मजबूत बनाने का अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के नेता जुटे। चूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी होना है, लिहाजा संगठन के इस काम को मजबूती देने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे।
भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने भी संकल्प लिया है, हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज की हमारी बैठक में हमारी सरकार ने जो 2 दिन का चिंतन और मंथन किया, उस वैचारिक मंथन में हमारी कैबिनेट ने यह महत्वपूर्ण विषय है कि किसी सरकार की कैबिनेट 2 दिन तक किसी एक स्थान पर एक साधारण तरीके से रहकर और अपने काम के विचारों की समीक्षा, जैसे आज हमने समीक्षा और अनुवर्तन किया, हमारी सरकार भी अपने काम के प्रति, अपनी योजनाओं के प्रति और हमारे इंडिविजुअली सभी हमारे मंत्रिमंडल ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो मंथन वहां पर किया है, उस वैचारिक मंथन की रूपरेखा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के सामने रखी है कि आगामी समय में हमारी योजना क्या है और सरकार किस प्रकार से कदम उठा रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री की योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री की योजनाएं, हम उन सारी बातों को नीचे जमीन पर उतारना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को जमीन पर उतारने का काम आज बखूबी पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। तो आज हमारी बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और एक हमारा राजधानी में नव विक्रम संवत गुड़ी पड़वा के मौके पर कर्मश्री संस्था अखिल भारतीय कवि सम्मेलन करने जा रही है। इस मौके पर संस्था ने देश के मशहूर कवियों को एकत्र किया है, जो अटल पथ पर रात 8 बजे से अपनी कविताओं से समा बांधे। इसकी पूर्व संध्या पर जमकर आतिशबाजी का आयोजन भी किया जाएगा। और राजीव टांडा है, इस तरह के 10 कवि आमंत्रित किए गए हैं। अखिल भारतीय स्तर के सारे कवि इसमें आयोजित है। कवि सम्मेलन अटल पथ, माता मंदिर, टीटी नगर में ठीक रात्रि 8 बजे हम इसका विधिवत शुभारंभ करेंगे। आपसे भी आग्रह है, आप भी आएं, परिवार को लेकर आएं, लोगों तक संदेश पहुंचाएं, सबको जन जन में इसमें बुलाएं। पूर्व संध्या अर्थात 1 अप्रैल को पूर्व संध्या रोशनपुरे पर आतिशबाजी का आयोजन किया गया है। बहुत विशाल और भव्य आतिशबाजी होती है, जिसमें भारतीय प्रतीक चिन्हों को उस आतिशबाजी में प्रदर्शित किया जाता है। गगन चूमने वाली आतिशबाजी वहां पर। मध्य विधायक आरिफ मसूद ने अपनी निधि से 2 वैन गैस राहत अस्पताल और डिस्पेंसरी को दी है। मसूद ने कहा कि आम आदमी की सुविधा को ध्यान में रखकर उन्होंने यह फैसला लिया है, जिसका लाभ क्षेत्र सहित पूरे भोपाल की जनता को मिलेगा। 2 वेने एम्बुलेंस देने का राहुल जी ने निर्देश सभी जनप्रतिनिधियों को दिया था। का पालन करते हुए हमने उसी समय अपनी विधायक निधि से 2 वैन लेकर एक खान शाकिर अली खान हॉस्पिटल भारत टाकिज और एक रसूल अहमद सिद्दीकी पल्मरी सेंटर जहांगीराबाद के लिए दे दिया था अपना बजट। डीजीपी सुधीर सक्सेना ने प्रदेश के सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए हैं कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अभियान चलाकर किराएदारों का वेरिफिकेशन कराया जाए। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले दिनों आतंकी पकड़े जाने के बाद यह मुहिम चलाई जा रही है। एसपी सचिन अतुलकर की माने तो इसके लिए प्रत्येक थाने में तैनात बीट स्तर के आरक्षक जनता से संवाद कर इस मुहिम को आगे बढ़ाए। जो भी किराएदारों से वेरिफिकेशन के संबंधित विषय है, उसमें पूर्व में भी ये जानकारियाँ संकलित की जा रही थी और चूंकि ये बहुत व्यापक नहीं थी और पूरी जानकारी पुलिस के पास संकलित नहीं थी, तो ये अभियान के रूप में इसको प्रदेश स्तर पर लिए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और भोपाल नगरीय पुलिस क्षेत्र में भी इसको अभियान के रूप में। व्यापम द्वारा ली गई पुलिस आरक्षक भर्ती और शिक्षक भर्ती परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाकर युवक कांग्रेस ने गुरुवार को भी प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने इस दौरान पीईबी के मेन गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पीईबी के बाहर धरना दिया और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आज हमने ताला लगा दिया गेटों पर ताकि ये भ्रष्टाचारी संस्था व्यापम की हमको नहीं चाहिए। ये वही संस्था है जिसने लाखों युवाओं का भविष्य खराब कर दिया कि खुद मुख्यमंत्री का ओएसडी लक्ष्मण सिंह मरकाम पेपर लीक कर देता है और उस पर एक भी कार्रवाई नहीं होती है। खुद उनके कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत, वो उनके कॉलेज में इस तरह की धांधली होती है पर वो इस्तीफा नहीं देते। हम मांग करते हैं कि इन दोनों को बर्खास्त किया जाए, तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। खुद वीडी शर्मा ने कृषि विस्तारक अधिकारी में जबरदस्त गड़बड़ी करी पर आज तक किसी दोषी को पकड़ा नहीं गया। जयपुर को सीरियल बम ब्लास्ट से दहलाने की बड़ी साजिश आतंकियों की नाकाम हो गई। पुलिस ने एमपी के सूखा संगठन के 3 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार कर इनकी कार से बम बनाने का सामान, टाइमर और 12 किलो RDX बरामद किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को देश के प्रति उनकी सेवा के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की अवमानना के मामले में 8 IAS अधिकारियों को 2 सप्ताह की
जेल की सजा सुनाई है, लेकिन उनकी माफी मांगने के बाद अदालत ने आदेश को संशोधित कर उन्हें 1 साल तक हर महीने 1 दिन समाज कल्याण व छात्रावासों में सेवक देने के निर्देश दिए हैं। इस साल की गर्मी अन्य सालों की तुलना में और पसीने छुड़ाएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि पर्यावरण का सिस्टम बिगड़ने से गर्मी, ठंडी और बारिश में स्थिरता नहीं रहेगी। IMD ने कहा है कि भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट PG के लिए होने वाले मॉप अप राउंड का कोटा कैंसिल कर दिया ताकि नई सीटें जोड़ने के कारण होने वाली विसंगतियों को दूर किया जा सके। वहीं कोर्ट ने 146 सीटों के लिए एक स्पेशल काउंसलिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। सरकार ने होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी खत्म कर दी है। साथ ही आज से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब हाईवे पर ज्यादा टैक्स देना होगा। उधर जिन कर्मचारियों के खाते में 2.5 लाख रुपए से अधिक जमा है उन्हें ब्याज देना होगा। 10वें दिन भी नवी बार पेट्रोल डीजल के दामों में इससे पहले भी बुधवार को 80 पैसे की बढ़ोतरी कर डीजल पेट्रोल में मूल्य वृद्धि की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के वनियार समुदाय को दिया गया 10.5% आरक्षण रद्द कर उसे अवैध घोषित कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रस्ताव दिया है कि अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को वापस ले लिया जाए तो वह असेंबली भंग कर देंगे। शिवराज कैबिनेट ने किसानों के लिए खरीफ फसल के लोन चुकाने की डेट बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी है। वहीं अब 10 रुपए में नक्शे, खसरे जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मोबाइल पर मिलेंगे। कल शनिवार से महाराष्ट्र में कोरोना के सारे प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि कोरोना आने के बाद राज्य में सख्त पाबंदियां लगाई गई थी, अब सरकार इसे हटाने जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक टाटा सूमो की कार खाई में गिरने से 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। पुलिस ने बताया कि कार एक शादी समारोह में 3 मेहमानों को लेकर वापस घर की ओर लौट रही थी, तभी यह हादसा हुआ। श्रीलंका में इन दिनों लोगों के लिए बिजली संकट एक बड़ी समस्या बन चुकी है। बिजली बोर्ड ने कहा है कि बिजली उत्पादन और ईंधन की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है।